ध्यान से देखो, उत्तल लेंस करा दिया, अब कराना है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अवतल लेंस को। आपके लिए 3 कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। समांतर किरण जा रही है तो कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से आ रही है तो समांतर हो जाएगी, प्रकाश केंद्र से जा रही है तो सीधे हो जाएगी। ये 3 कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अवतल लेंस के लिए, तो हम पहला देखेंगे यदि वस्तु अनंत पर रखी है, तब वस्तु कहाँ रख दिया है? अनंत पर। अवतल लेंस ये रहा, इस तरह से बीच में प्रकाश केंद्र होगा। ठीक है, अब अनंत पर वस्तु रखी है तो किरणें कैसी आएंगी? समांतर। और समांतर आएंगी तो कहां से होकर के जाएंगी? पहले से कर लो आप, F2, 2F2, F1 और 2F। ठीक है, समांतर किरणें आ रही हैं तो कहां से होकर के जाएंगी? ऐसा लगेगा, हाँ ऐसा लगेगा। कहां से होकर के जा रही हैं? ये तो अपसारी है ना, फैला देगा किरणों को, तो ऐसा लगेगा। कहां से होकर के आ रही है? फोकस से। जब लगेगा तो प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस पर। कहां पर? फोकस पर। बहुत छोटा सा बिंदु आकार के रूप में मिल रहा है। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का। बिंदु आकार का। क्या वास्तव में किरणें मिल रही हैं? नहीं ना। कैसी मिल रही हैं? आभासी। और जहां जहां आभासी वहां वहां शाबाश। ठीक है, दूसरा, यदि वस्तु फोकस पर रखी है, तब यदि वस्तु फोकस पर रखी है तब क्या होगा? अच्छा इतना उतारो, ये वाला केवल बनाओ, अभी बताओ। देखो, दूसरा वाला मैंने क्या लिखा है? यदि वस्तु फोकस पर रखी है। ठीक है, वस्तु को अगर हम फोकस पे रखेंगे, समांतर फोकस से प्रकाश केंद्र सीधा निकल जाए। अच्छा देखो, फोकस पर रखेंगे तो पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, मतलब पॉइंट साइज की इमेज से हम जस्टिफाई कर पाएंगे फोकस पे रखने के बाद में, तो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। यदि वस्तु फोकस, फोकस भी हटा दो, यदि वस्तु प्रकाश केंद्र और अनंत के बीच रखी है, तब। ठीक है, अगर मैं फोकस पे रख देता तो उसे सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट लेना पड़ती। ठीक है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम्हारे काम की चीज है, उसे देखो। ये काम वही है, F2 और 2F2। ये क्या है हमारे पास? F1 और ये 2F। अब की बार मैं 2F2 हटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रकाश केंद्र और इसके बीच में कहीं पर भी रखना है। मान लो मैंने कहीं पर भी रख लिया, यहाँ पर रख ली, कहीं रख ली बस। सही है। कॉन्सेप्ट क्या है? सीधी जाएगी तो कहाँ से होकर के जाएगी? समांतर जाएगी, कहाँ से होकर के जाएगी? ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा। कहाँ से होकर जा रही? फोकस से। प्रकाश केंद्र से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। दोनों ने कहाँ काटा? यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या है? प्रकाश केंद्र, और ये क्या है? फोकस। तो आप लिखोगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच बनेगा प्रतिबिंब। मुझे एक बात बताओ, बड़ा बनाए कि छोटा?
छोटा। क्या वास्तव में किरणें मिली हैं? नहीं। तो कैसा बनेगा? और जहां जहां आभासी वहां वहां। बस हो गया काम। इतना ही था सिलेबस में तुम्हारे ये, ठीक है। बनाओ इसे भी। अगला है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी। ये क्या है? ये मैंने आपके लिए प्रकाश का परावर्तन में भी पढ़ाया था और इसमें मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये लेंस है। इस लेंस में याद रखना, प्रकाशिक किरणें हमेशा कहां से आती हैं? बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं तरफ से दाईं तरफ, ठीक है। F1 F2 2F1 2F2 ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। प्रकाशिक किरणें कहां से आएंगी? बाईं तरफ से। और दूसरी चीज, वहां पर दूरी ध्रुव से नाप रहे थे, यहां पर कहां से नापेंगे? हमेशा प्रकाशिक केंद्र से। वहां पर ध्रुव से नाप रहे थे, यहां पर प्रकाशिक केंद्र से। अब आपके लिए अच्छे से पता है, ठीक है। मुझसे ज्यादा आप जानते हो, जानते नहीं जानते हो? अरे जानते हो नहीं जानते हो खुशी? मुझसे ज्यादा जानते नहीं जानते हो? नहीं, मुझे नहीं पता दाल भात कैसे बनेगा, तुम्हें पता होगा। है नहीं पता? पता है तो मुझसे ज्यादा जानती तो। अगर किरणें समांतर जाएंगी तो कहां से होकर के जाती हैं? समांतर है तो कहां से होकर के जाती हैं? फोकस से। इसका मतलब इसका मुख्य फोकस ये वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? जहां पर किरणें मिलेंगी वही तो मुख्य फोकस होगा। इसका मतलब इसका मुख्य फोकस ये वाला होगा। तो इस तरफ अगर मैं नापूंगा, इस तरफ अगर नापते हैं तो क्या लेते हैं? सब पॉजिटिव, सीधी तरफ, और बाई तरफ निगेटिव, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ। ऐसे तो समझाया था उस बार मैंने, ठीक है। सीधी तरफ प्लस, बाई तरफ माइनस, ऊपर प्लस, नीचे क्या आएगा? माइनस। तो अगर मैं यहां से दूरी को इस तरफ नापूंगा सीधी तरफ, तो क्या आएगा? ये प्लस। क्या आएगा? और बाई तरफ नापेंगे तो क्या आएगा? माइनस। आ रही बात समझ में? ठीक है। बाई तरफ नापोगे तो माइनस, सीधी तरफ नापोगे तो प्लस। अब मैं एक लेंस और ले ले रहा हूं जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। सही है। ये हो जाएगा हमारे पास F2 और ये हो जाएगा F2। समांतर किरणें जाएंगी तो कहां से होकर के जाएंगी? ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा। कहां से होकर के जा रही हैं? अब यहां पर किरणें लगती हुई मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसका फोकस ये वाला होगा कि नहीं होगा? मुख्य फोकस, ठीक है। तो मुख्य फोकस इस तरफ होगा, तो मैं इस तरफ जब दूरी नापूंगा, यहां से नापूंगा प्रकाश केंद्र से, तो ये काय में आएगी? माइनस। और ये काय में आएगी? प्लस। इतनी बात समझ गए? ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप लोग बताते जाएंगे, सही है। तुम तो अच्छे बच्चे हो ही सब, होगी नहीं हो बताओ? तुम्हें अपने ऊपर इतना विश्वास है, तुम ये तक नहीं कह सकते तुम अच्छे बच्चे हो। असल में कहना भी मत, क्योंकि अगर तुमने कह दिया कि हम बता देंगे, तो हम सवाल ही ऐसा पूछेंगे तुम नहीं बता पाओगे। ऐसे ही हमारा विचार है। ये आ गया F2, ये क्या आ गया? 12। एक प्रतिबिंब बना ले रहे हैं, कोई भी यहां पर बना लो, ठीक है। समांतर है तो कहां से होकर के जाएगी? फोकस से। और दूसरी फोकस से होकर के जाएगी तो कैसे निकल जाएगी? समांतर, ठीक है। यहाँ कहीं पर मिलेंगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी? अब ये क्या वस्तु है बताओ? ये क्या है? वस्तु। और वस्तु की दूरी हमारी क्या कहलाती है? बताना एक बार। वस्तु की दूरी क्या कहते हैं? यू। सही है। वस्तु की दूरी क्या कहते हैं? यू। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वहां से हटा करके, और वस्तु ही लिख रहे हैं तो, ठीक है। वस्तु की दूरी को हम कैसे नापते हैं? यू से, ठीक है। अब ये क्या है? हमारी प्रतिबिंब बन रहा है, ये बन रहा है नहीं बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम कैसे नापेंगे? हाँ, प्रतिबिंब की दूरी कैसे नापेंगे हम? वी से। यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? इसे कैसे नापेंगे? एफ से। अब मुझे एक एक करके बता दो, मैं जिससे पूछूं। समझ में आ रहा है सिमरन? है? पहले पढ़ा है परावर्तन में? नहीं पढ़ा है परावर्तन? परावर्तन नहीं पढ़ा ना मुझसे? ठीक। चलो कोशिश करो बताने की।
मुझे ये बताओ सिमरन, वस्तु की दूरी प्लस होगी या माइनस होगी? वस्तु की दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? अंजलि है माइनस। खुशी खुशी तुम बता दो आपकी, ये इन्होंने सही बताया है क्या? हम्म, ये क्या है ये? हाँ ना, सांस डकार लो। ठीक है, सही बताया उन्होंने, माइनस होगी। क्यों? क्योंकि दूरी हम कहां से नापेंगे? प्रकाश केंद्र से। वस्तु इस तरफ रखी हुई है तो उल्टी तरफ नाप रहे हैं, नहीं नाप रहे हैं? और अगर बाई तरफ नापेंगे तो क्या लेंगे? माइनस। सीधी तरफ नापते तो क्या लेते? प्लस। आ रही बात समझ में? सिमरन अब बता दो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्लस में या माइनस में? अच्छा खुशी तुम बताओ। हम्म, नहीं, पायलिया तुम शोर मचाओ। प्लस में लेंगे माइनस में? प्लस क्यों? तो कम आ रहा है, क्यों होगी? अच्छा, क्योंकि अरे भाई यहां से दूरी नापेंगे ना, और वस्तु प्रतिबिंब तो ये बन रहा है, नहीं बन रहा है? ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहां से किस तरफ नाप रहे हैं? सीधी तरफ। और सीधी तरफ नाप दे तो क्या होगा? प्लस। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। राहिल बताओ, फोकस दूरी प्लस होगी माइनस होगी? है? फोकस दूरी प्लस होगी माइनस होगी? इमरान माइनस। फोकस दूरी क्या होगी? और ये तुम्हारे क्या नाम है? तहजीम। तहसीम बताओ। है? काहे होगी अच्छा प्लस? तुम दोनों ने बात को झूठा कर रहे हो, क्यों होगी प्लस? हम्म, कारण तो बताओ। सौरभ क्या होगी? माइनस। क्या होगी मनीष? क्यों होगी, चलो बताओ। अरे मूर्खों, सीधी तरफ फोकस यही तो है। किस तरफ नाप रहे हो? इस तरफ नाप रहे हो। और मैंने क्या बताया, सीधी तरफ वाले को क्या लेंगे? प्लस। नहीं आ रही बात समझ में? बताया था नहीं बताया था? अब अवतल लेंस से देख लो आप। अवतल लेंस है ये, इसमें क्या होगा? F2 टू F2 F1 और टू F1। अब मैंने अगर वस्तु को यहां पर रखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, समांतर जाएगी तो कहां से होकर के जाएगी? फोकस से। यहां पर क्या बनने वाला है? प्रतिबिंब, है कि नहीं? यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये तो वस्तु हो गई। क्या हो गई? ये क्या हो गया? प्रतिबिंब। अब मुझे बताओ, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी गुड़िया प्लस होगी माइनस होगी? प्लस। वस्तु की दूरी क्या होगी? प्लस। काय से लिखेंगे? यू से। क्या होगी पायल? प्लस होगी माइनस होगी? प्लस। जो मतलब थोड़ा बहुत दिमाग पे जोड़ दो नवाजिश। प्लस माइनस क्यों होगी? यहां से दूरी नापोगे ना, वस्तु ये रखी तो कहां नाप रहे हो? बाई तरफ, तो काय में होगी? माइनस में। बताओ, ये चीजें नहीं पता है। प्रतिबिंब की दूरी बताओ। प्रतिबिंब की दूरी मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। राहिल बताओ, प्लस है माइनस में? प्लस। क्यों होगी? इधर को नाप रहे हैं तो माइनस में लेंगे यार, तो प्लस कहां से आ गया तुम्हारा? क्या आएगा? माइनस। ठीक है, अगला लास्ट है फोकस दूरी। लास्ट क्या है? फोकस दूरी एफ। ठीक है, फिर बताओ खुशी, तुम प्लस में लेंगे माइनस में? प्लस। क्यों? क्यों लेंगे? अच्छा, तो मेरी एक्यूरेसी देख रहे हो? मैं जिससे पूछ रहा हूं वही गलत बता रहा है। ठीक है, मैंने उनसे पूछा ही नहीं जो सही बताएंगे। ठीक, बता। प्लस होगी, क्यों होगी? यहां से नापोगे, फोकस तो इस तरफ है, तो इस तरफ है तो काय में आएगा? माइनस में। ठीक है,
अब मैंने इसे तुम्हें क्यों बताया इतनी डिटेल में बार बार पूछ के, क्योंकि पेपर में सौों बार सवाल पूछा गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक, ठीक है, या कौन से लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, कौन से की ऋणात्मक होगी। तो आप देखोगे जो उत्तल लेंस था, ये कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस, तो इसकी फोकस दूरी क्या थी, धनात्मक। और ये कौन सा था, अवतल लेंस, तो इसकी फोकस दूरी क्या थी, ऋणात्मक। समझ गए, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में इनका हम यूज करेंगे, नोट करो। हेडिंग है लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता। वहां पर धोखे से आवर्धन क्षमता पड़ गया है, सही है, तो आप आवर्धन काट दो, लेंस की क्षमता लिखो सिर्फ, लेंस की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ द लेंस, या पावर ऑफ द लेंस, सॉरी, पावर ऑफ द लेंस, लेंस की क्षमता। ये क्या होगा, जैसे कि आपने लेंस को लिया किसी भी, समांतर किरणें जा रही तो कहां से होकर के जाएंगी, फोकस। आपने लेंस को लिया, समांतर किरणें हो रही, कहां से होकर के जाएंगी, फोकस। आप देख रहे हो यहां पर किरणें बाद में मुड़ी हैं, बाद में मिली हैं, यहां पर कैसे मिल गई हैं, जल्दी से। तो ये कुछ नहीं है, ये किरणों को फैलाने या उन्हें मिलाने की प्रवृत्ति है। प्रकाश किरणें होंगी, उन्हें फैलाने मिलाने क्या है, प्रवृत्ति। तो इस प्रवृत्ति को ये जितनी एफिशिएंसी से, जितनी ताकत से ही किरणों को फैला सकता है या मोड़ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसकी लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब फोकस दूरी आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और यहाँ पर कैसी हो जाएगी, दूर है तो कैसी हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है। तो जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी उसकी क्षमता कैसी होगी, कम। अगर आपके लिए ये समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कह सकते हो फोकस दूरी मीटर में जो लिखोगे, क्या लिखोगे, मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब क्या है, एक बटे करना है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन फोकस दूरी हम कहाँ मिलेंगे, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में ली जाती, क्या मिली जाती, सेंटीमीटर में, तो ऊपर का ऐसे गुणा कर देते हैं हम 100 से, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। फोकस दूरी की क्षमता का मात्रक, सॉरी, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, क्या से प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ठीक है, इधर देखो, ये फोकस दूरी हो गई, सॉरी, लेंस की क्षमता। लेंस क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में ली जाए। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में ली जाए। इसके बाद मैंने हेडिंग पढ़वाई होगी रेखीय आवर्धन, पढ़वाई है ये क्या, रेखीय आवर्धन। और इसमें मैंने बड़ा, पिछली बार भी डेफिनेशन लिखाई थी, इस बार ही वही लिखाई है सेम। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। ये तो लिखी हुई डेफिनेशन, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन को हम एम से लिखते हैं, मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है, मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब है तो उसे क्या से लिखेंगे, आई से, और वस्तु का ऐसे लिखेंगे, ओ से। वस्तु क्या है, ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब का ऐसे लिखेंगे, आई से, बराबर होता है ये बी अपॉन यू, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, अब मैंने क्या लाइन छुड़वाई थी, नहीं छुड़वाई थी, ये लिखा दिया था क्या, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन क्या है हमारे पास, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। अगला कहते हैं हेडिंग,
लेंस की संयोजन क्षमता, संयोजन का मतलब ये, मान लीजिए एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, चौथा लेंस या पांचवा लेंस ऐसे साथ में रखे हुए हैं, ठीक है। एक की हम कह दे रहे हैं P1 है, दूसरे की P2 है, तीसरे की, चौथे की P4, पांचवी, ऐसे करके हमारे पास क्षमताएं अलग अलग दे रखी हैं। इधर देख लो, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए लिखवाया है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। अवतल लेंस की कैसी होती है? ऋणात्मक। तो ये भी ध्यान रखना, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, अवतल लेंस की कैसी होगी? ऋणात्मक। अब इसे और ध्यान से देखो, संयोजन कहा गया है मुझसे। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो अगर मुझे अलग अलग पावर दे रखी है P1 P2 P3, तो मैं क्या काम करूंगा, सब मुझे मुझे पावर निकालना है तो मैं सबको जोड़ नहीं दूंगा, सब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐसे चलता चला जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो संयोजन क्षमता क्या होती है? लेंसों की अलग अलग पावरों को, अलग अलग क्षमताओं को हम जोड़ देते हैं, जिससे हमारी कुल संयोजन क्षमता बन जाती है, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, अलग अलग जो भी संयोजन क्षमता दी हुई हो, संयोजन क्षमता दी हुई हो, सॉरी क्षमता दी हुई हो, उसे हम जोड़ देंगे और इसे क्या कहेंगे, कुल संयोजन क्षमता। अब अगर आपकी अवतल लेंस की होगी तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब प्लस माइनस करो, लेकिन उतने डीप में क्यों जाओगे। तो अवतल लेंस का होगा तो माइनस है, और उत्तल लेंस का होगा तो क्या होगा, प्लस। आप ये वाला फॉर्मूला लिख लो, लिख लिया है। अगला वाला क्या था, लेंस की पहचान करना, लेंस को पहचानो कैसे करके, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है सिमरन? गुड़िया, भाई लिए शोर मचाओ, खुशी के दिल में तो खुशी है, देखो इसे समझ में आ रहा है, ठीक। उसने तुम्हें बिस्किट नहीं दिया खाने को, ध्यान रखना। कौन सा वाला था, बटर डिलाइट, 2 in 1, 50-50, मतलब खा लिया है, पीली पन्नी वाला, बहुत सही। एक वो दाल लेने का ही प्रोसेस ये होता है, ये नहीं होता अरहर की चाहिए मसूर की चाहिए, काली दाल, पीली दाल, मोटी वाली दाल, चने वाली दाल, ऑरेंज वाली दाल, बताओ, रंग चल रहे हैं। अब हम करेंगे पहचान। तो लेंस को पहचानेंगे कैसे, अगर हमें कोई दे दे कि लेंस कैसा है, ठीक है। तुम भी दाल पहचानना सीख लो, वरना शादी के बाद पता क्या होगा, हमारी दाल गलने वाली है नहीं। देखो उत्तल लेंस ये होता है हमारे पास, होता नहीं होता है, और ये क्या होता है, अवतल लेंस। तो अगर आप छुओगे तो बीच में मोटा और किनारों पे पतला अगर दिखाई दे तो क्या होगा, उत्तल लेंस। इतनी बात समझ पा रहे हो? अगर छूने पर बीच में मोटा किनारों पे पतला हो तो क्या होगा, उत्तल लेंस। और छूने पर अगर बीच में पतला किनारों पे मोटा हो तो क्या होगा, बस, बड़ा आसान है, स्पर्श करके पहचान कर लोगे। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है? नहीं है? ज्योमेट्री बॉक्स में वो जो निकलता है लेंस, हाँ, तो बड़ा दिखाई देगा ना मेरी बहन, तो देखो ऐसे तो कर रहे तुम, ये वाला लेंस था, यहाँ पर वस्तु को रखोगे, इधर जाएगा इधर, इधर जाएगा इधर, ये इधर तो कोई मिला नहीं सकता, यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और बड़ा। आभासी और कैसा बनेगा, बड़ा। तो हम जब लेंस से देखेंगे तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, बड़ी। समझ में आ गई? इसलिए बड़ा दिखाई देता है। और ये दोनों सही तो पढ़ा रहा है तुम्हें। अच्छा, मैंने तुम्हें उल्टा बना के दिखाया अभी तक प्रतिबिंब? मैं बना सकता हूँ वैसे, पता है, मैं यहीं पर बना सकता हूँ विदाउट एनी लेंस, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करूँ मैं, तुम भी मेहनत नहीं कर रहे हो, यू आर नालायक बच्चे। तो लेंस समझ गए आप, ठीक है। सॉरी, हाँ, कि इस पहचान कैसे करेंगे, बीच में मोटा होना चाहिए, किनारों पतला है तो कैसा होगा, उत्तल लेंस। बीच में पतला किनारों मोटा है तो कैसा होगा, अवतल लेंस। एग्जैक्टली exactly, आगे बढ़ रहा है तनिक बहुत। अब बात आएगी कि प्रतिबिंब को देखकर कैसे पहचान करें कि उत्तल है, कैसा है, अवतल। प्रतिबिंब को देखकर, खुशी, बातें तो बहुत करती हो तुम, नंबर भी आने चाहिए। अच्छा, अपने यहाँ टेस्ट है बहुत जल्दी, ठीक है। क्या, स्कूल में भी है ना, शनिचर को, अच्छा, शनिवार को, 3 दिन टेस्ट चलेंगे। इसका ही है, किसका है, अवतल उत्तल का है, संतुलित करना, बड़ा फर्जी समीकरण है वो तो, है, कठिन है क्या, हमसे खुद नहीं होती है, इसीलिए हम करवाते नहीं पहले उन्हें, ठीक है। कठिन है, मतलब बहुत, मुझसे खुद नहीं होंगे।
ऐसा कुछ नहीं है, इधर देखो। अरे कुछ नहीं होता उसमें, जितने इधर है उतने उधर होने चाहिए, ये क्या बात हुई यार। ठीक है, जितने इधर, जैसे मान लो यहाँ पे 2a है, यहाँ पर B 2 है, और AB बन रहा है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर B 2 है, तो यहाँ पर भी B कितने होने चाहिए, 2। अब यहाँ पर A 2 है, 2A हो गए, लो बन गया, खत्म कर ले। कोई सवाल है ये। ठीक है, उसी में परेशान घूम रहे हैं। एक तो लड़की हमसे ये कह रही थी कि भैया हमें बता दियो, हम बड़े परेशान हैं। ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे वरना तुम्हें पता चल जाएगा हम महक की बात कर रहे हैं। चलो देखो, आगे है प्रतिबिंब देख करके पहचान करना। ये लेंस है और झोवारो लेंस है। ठीक है, अब हमने ये वस्तु अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, फोकस पर। वास्तविक और उल्टा, ध्यान से देखते रहना। मैं पास लेके आया, वास्तविक और उल्टा, और पास लेके आया, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा ही बना था, इस तरह बना था। ठीक है, लेकिन केवल इस कंडीशन में कैसा बना था, आभासी और सीधा। तो पहली हम पहचान कैसे करेंगे, अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता हो तो कंफर्म वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता हो तो कैसा लेंस होना है, उत्तल लेंस। अगर प्रतिबिंब यहां पर रखूंगा, आभासी सीधा, यहां पर रखी थी तो समांतर गई थी, यहां पर ऐसा काटा था, आभासी सीधा। अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा बन जाए, आभासी सीधा और छोटा, तब अवतल लेंस होगा। बड़ी ध्यान सुन लेना एक ही बार में। ठीक है, अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा बन जाए तब कैसा होगा, अवतल लेंस होगा, वरना क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। हम एक को पहचान ले रहे हैं, दूसरे का अपने आप होता रहेगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा बने तब कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस। अन्यथा किसी भी कंडीशन में कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस। क्योंकि वास्तविक और उल्टा बनेगा तो क्या होगा, उत्तल लेंस। और आभासी भी बने, सीधा ही बने, लेकिन कैसा बनेगा, बड़ा। कैसा बनेगा, बड़ा। आभासी सीधा बड़ा बनेगा तब भी क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। समझ गए बात के लिए, आभासी सीधा बड़ा या फिर वास्तविक उल्टा बनेगा तो उत्तल लेंस होगा, और आभासी सीधा छोटा बनेगा तो कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। अब इसके उपयोग कराए होंगे मैंने। उपयोग मैंने बताया होगा आपके लिए कि ये दूरबीन में यूज होता है, ऐसे करके बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं अपनी, सूक्ष्मदर्शी में यूज होता है। डॉक्टर इसका यूज करते हैं आंख नाक कान में देखने के लिए। ठीक, घड़ी साज घड़ी को देखने के लिए उसके पूरे छोटे छोटे होते हैं, उसका यूज करता है। सुनार इसका यूज करते हैं उस पर मोहरे वगैरह देखने के लिए। ठीक है, कई यूज है इसके, बड़े आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला यूज आप लिख सकते हो, घड़ी साज घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए इसका प्रयोग, लेंस का प्रयोग करते हैं। चश्मों में लेंस डाले जाते हैं तो चश्मों में लेंस का प्रयोग होता है। किसी की आंख खराब होती तो आंख में ही पड़ता है तो आंखों में लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में लेंस का प्रयोग होता है, दूरदर्शी में लेंस का प्रयोग होता है, दूरबीन में लेंस का प्रयोग होता है। इन सारी की सारी चीजों में अलग अलग उपयोग लिख करके आ जाओगे। डॉक्टर आंख नाक कान गले को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, बड़े आसान चीजें। चैप्टर हुआ खत्म। अब आपके लिए कुछ लिखने हैं फार्मूले, क्या लिखने हैं, फार मूल्य नहीं, फार्मूले। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बताओ किसी कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी समस्या, पेट में बदहजमी वगैरह, उसे। मोबाइल कैमरे में कौन सा लेंस है, तो अगला बहुत सही बेटा। अगला हम ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल के कैमरे में भी या कैमरों में भी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये कौन सा लेंस है, देखो मोस्टली ऐसा होगा कि हमारी जो चीजें हैं वो एक जगह पर फोकस हो जाए ताकि हमें आसानी चीजों को दिखाई दे पाए। ठीक है, अब बाकी कौन सा लेंस किस में यूज हो रहा है, डिटेल में देखना चाहो तो यूज कर लेना किसी चीज का। ठीक है, नहीं तो बता दूंगा, इतना समय लगेगा फिर। और किसी में तो नहीं जानना किस कौन सा लेंस है। एक लड़का अपसेंट चल रहा है अपने यहाँ से, प्रशांत कंटिन्यूअसली, उसके लिए बीमारी है, कोई दिक्कत है। और कोई तो नहीं है, नवाज राहिल। राहिल तुम्हारी कुछ पल्ले पड़ रहा है, हैं? अब आने लगा समझ में, बता देना यार। ठीक, तुम्हारे मोहल्ले में वैसे बदनाम हो चुका हूँ मैं, समझ में आ रही बात, तुम्हारे मोहल्ले में एटलीस्ट तुम्हारे घर में ही।
समझ रहे हो? हाँ, आगे हम बात करेंगे सूत्र की। तो सूत्र पहला हमारा होगा 1/f बराबर 1/b माइनस लग जाएगा इसमें 1/u। ठीक है, m बराबर I/o बराबर b/u। दूसरा ये हो गया, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है, उतारो। ठीक है, नोट करो फटाफट। देखो और भी एक सूत्र है, ठीक है, स्नेल का नियम, साइन आई बोलो मत, बटे साइन आर इज इक्वल टू एन। ठीक है, और इसी को हम क्या लिखते हैं 1 and 2, और इसका फॉर्मूला होगा बाद वाला बटे पहले वाला। ठीक है, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक मैंने तुम्हें बताया नहीं है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये सब न्यूमेरिकल में सिखा दूंगा। इसी का फॉर्मूला होगा b1 बटे b2। ये दोनों और उतार लो जल्दी से, फटाफट जल्दी से उतारो। देखो ध्यान से, हमें दिया हुआ क्या क्या है, हिल तो नहीं गया ये देखना, कैमरा में पूरा आ रहा है। हमें दिया हुआ क्या क्या है, हमसे कहा गया है एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और इससे वस्तु कितनी दूर रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन में कहा गया है एक लेंस है, उत्तल लेंस, क्या क्या है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस बना लिया। इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है हमें, कितनी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और इससे कितनी दूर वस्तु रखी हुई है 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी हुई है, मतलब यू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और आकृति निकालनी है, क्या होगी। आ रही बात समझ में, 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दूर क्या रखी हुई वस्तु। तो अब मुझे एक बात बताओ, उत्तल लेंस तो इसकी फोकस दूरी प्लस लेंगे माइनस, प्लस, बता रखा है मैंने, कैसी लेंगे प्लस। यू वस्तु की दूरी, अरे भाई अगर ये हमारे पास 20 है मतलब फोकस दूरी, ठीक है, और ये हमारी 2f1 है, अगर ये 20 है तो यहाँ पर बीच में कितनी आ गई होगी 30 आई होगी, कहीं पर नहीं आई होगी। ठीक है, यहाँ समांतर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, और ये प्रकाश से केंद्र से आएगी तो सीधी निकल जाएगी। ऐसे चल रहे थे। ठीक है, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, तो अब तो पता चल गया बनना कैसा होगा, इसे उल्टा बनना होगा। कैसा बनता होगा, उल्टा। ठीक है, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनता होगा, दो चीजें तो पता ही चल गई। बहरहाल अब आपसे कहा गया वस्तु की दूरी, वस्तु इस तरफ रखी है, दूरी तो यहां से नापते हैं प्रकाश के केंद्र से, और रखी कहाँ है वस्तु, बाई तरफ रखी है, तो प्लस लेंगे कि माइनस, माइनस, एग्जैक्टली माइनस लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है 20, b की वैल्यू पता करनी है, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है माइनस की 30, यही तो है। ठीक है, 1/f की वैल्यू 20 है, 1/b हमें पता करना है, माइनस ऐसे लगा रहने दो, 1/u की वैल्यू कितनी है 30, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/b, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1/30, ये इधर आएगा 1/20 माइनस कितना हो जाएगा 1/30 बराबर 1/b बच रहेगा। आ रही इतनी बात समझ में। ठीक, अब मैंने इसे करने के आपके लिए देखो 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना नहीं आता तो आप बहुत सिंपल सा काम करो, नीचे वालों ही गुणा कर दिया करो, 20 से गुणा किससे हो जाएगी 30 से, इसकी इससे कर दो 30 एकम 30, माइनस है माइनस लगा दो 20 एकम 20, 1/b, 30 में से 20 का कितना बच गया 10, ये तो बच गया, और ये कितना आ जाएगा 20 गुणा 30 बराबर 1/b, काट दो, इससे ही खत्म हो जाएगा, एक 20 ये कितने हो जाएंगे 60 बराबर 1/b, तिरछी गुणा कर दो, b एकम b और 60 एकम 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होगा कि प्रतिबिंब ये कितनी दूर बनता होगा 60 सेंटीमीटर। आपसे ही तो पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए, तो स्थिति कहाँ होगी 60 सेंटीमीटर,
क्यों तहसीम पेन चला रहे हो? लिखा नहीं था 20 ने? तुमने सर नीचे किया था क्या? मसल रहा था उसे? पेन को मसल रहे हो? मतलब यहां से सब दिखता है, तुम्हें लगता होगा, लेकिन पगले आदमी हो तुम, हर बार पकड़े जाते हो। बी बराबर कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। तो हमने, सॉरी ये तो निकला है ना, तो हम क्या कहेंगे, 60 सेंटीमीटर दूर क्या बनता होगा? प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। और जहां जहां वास्तविक होगा वहां वहां क्या होगा? उल्टा। आ रही बात समझ में? ये जो जिसने परावर्तन न्यूमेरिकल कर रखे हैं वो आसानी से नहीं कर पाएगा, ठीक है? नोट करो इसे फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं ऐसे ही। एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर है। इससे इसकी वस्तु का प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर दूर बनता है। तब वस्तु कहां पर रखी हुई होगी? फिर से सुन लो। एक अवतल लेंस है, उससे उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 5 सेंटीमीटर पर। तो वस्तु कहां पर रखी हुई होगी? देख लो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा। पहले क्या लिखते हैं? दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है। दिया है क्वेश्चन में कि अवतल लेंस है, फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी कितनी? ठीक है, फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है, बोलो मत। अब आपसे कहा गया है कि उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितनी दूर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। प्रतिबिंब दूरी मतलब प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है कि वस्तु कितनी दूर रखी हुई है, ये हमें पता करना है। फिर देखो फोकस 10 सेंटीमीटर का है, मतलब फोकस कहीं यहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा। कितना है ये? 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, सॉरी कितना है ये? 10 सेंटीमीटर का है। अब अवतल लेंस है तो फोकस दूरी काय में होगी? माइनस में। अवतल में काय में होती है? माइनस में। ठीक है, वस्तु, मैंने आपके लिए अवतल से प्रतिबिंब का बनना बताया कि वस्तु अगर यहाँ पे रखोगे तो एक सीधी जाएगी, ऐसा लगेगा कहां से होकर जा रही फोकस से, दूसरी यहाँ पर जाएगी। वस्तु भी तो इस तरफ ही बनती है, प्रतिबिंब इस तरफ ही तो बनता है, बाई तरफ। तो इस ये भी क्या होगा? माइनस। यू हमें पता करना है। ध्यान सुन लो, फोकस दूरी तो अवतल की माइनस में होगी होगी डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है बी। बी मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? बाई ओर बनता है, ये बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये भी काय का होगा? माइनस का। जो बाई ओर आएगा काय का होगा? माइनस का। यू हमें पता करना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है? माइनस की 10। 1/b की वैल्यू कितनी है? माइनस की 5। माइनस 1/u हमें पता करना है, सही है? ध्यान से देखते रहना सिमरन। ये हो गया माइनस का 1/10 बराबर, ये हो गया माइनस का 1/5, और ये हो गया माइनस का 1/u। ये माइनस का इधर आके काय का हो जाएगा? प्लस का। और ये तो माइनस 1/10 रहेगा ही रहेगा, और माइनस का 1/u। नीचे इनका एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, वरना ऐसे कर लो। 5 से गुणा 10 हो जाएगी, 10 की इसे करोगे 10 से कम 10, माइनस 5 एकम 5, माइनस का 1/u। 10 में से 5 गए, कितने बचे? 5। और ये कितना आ गया? 5 गुणा 10 बराबर है माइनस का 1/u। 5 से 5 खत्म, ऊपर 1 रह गया, नीचे 10 रह गए। माइनस ऊपर 1 रह गया, नीचे यू रह गया, तिरछी गुणा कर दो, u एकम u और 10 एकम 10 सेंटीमीटर। अब ये काय का आया है? माइनस का। माइनस का है मतलब वस्तु कहाँ रखी होगी? बाई तरफ। कहाँ रखी होगी? बाई तरफ। और क्या पूछा गया? रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, m बराबर होता है I/O। अब I भी नहीं दे रखा है, O भी नहीं दे रखा है, तो दूसरा फॉर्मूला था B/U। तो m बराबर, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -5, और u की वैल्यू कितनी है? -10। कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। 1/2 का मतलब ये भाग करोगे तो 0.5 आ जाएगा, तो आवर्धन कितना आ गया? 0.5। अब क्या कहा गया है? लेंस की क्षमता P, तो 1/f काय में होगी? मीटर में। काय में होगी? मीटर में, ध्यान से रखना। लेकिन ये सब काय में दे रखे हैं, तो सेंटीमीटर के लिए मैंने तुम्हें अलग से फॉर्मूला लिखाया हुआ है कि ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? f, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में 100।
अब फोकस दूरी है कितनी, 10, और काय की ये माइनस की, तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो p बराबर आ गया -10। ठीक है, अ, अच्छा आप इसे कह सकते हो, चलो टेंडेंसी ये भी है, ठीक है, -10 आ चुका है। लेकिन अगर आप इसे मीटर में सॉल्व करना चाहते, मीटर में ही करना चाहते, तो आप इसे सेंटीमीटर को पहले काय में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। सही है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपका पहले ये आता पॉइंट, चलो मत करो, खाली टफ कर रहे हो। सही है, इतना समझ में आ गया, उतार लो, नोट कर लो।